नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढिंगले, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट। आइए आज हम जानें कि कोरोना के पैंडेमिक के समय में प्रेगनेंसी के ख्याल कैसे रखें। सन 2019 दिसंबर में चीन के वुहान शहर में सबसे पहली बार कोरोना वायरस का इन्फेक्शन देखा गया और बहुत जल्दी ही यह पूरे विश्व में फैल गया और 11 मार्च सन 2020 में WHO ने इसे पैंडेमिक यानी विश्वव्यापी महामारी घोषित किया और तभी से हमने अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव देखा और एक पूरा चेंज पाया। अब इस समय में प्रेगनेंसी की जो दौर थी महिलाओं के लिए, उसमें एक अलग दहशत बैठी कि हमारी प्रेगनेंसी की केयर कैसी होगी, यदि हमें यह इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा और बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जानें कि कोरोना वायरस की बीमारी है क्या। तो यह बीमारी एक वायरस से होती है और यह पहली बार देखी गई है, इसलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस की बीमारी कहा गया है। और हमारा देश ही नहीं, विश्व का हर कोना आज इस परिस्थिति से जूझ रहा है। अब तो सन 2021 में कई देशों में और इवन हमारे देश में इसकी दूसरी लहर चालू हो गई है। अब कोरोना वायरस जो है वो हमारे नाक के द्वारा ये शरीर में अंदर जाता है, इसलिए मास्क का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इसका एंट्री पॉइंट यानी जहाँ से यह हमारे शरीर में जाता है उसी को रोकने का प्रयास किया जाए। अब इस बीमारी में सबसे पहले किसी इंसान को सर्दी जैसा लगता है या खांसी जैसा लगता है, या सबसे पहले सिर्फ ये होता है कि गले में दर्द सा लग रहा है, शरीर में हरारत है, बुखार जैसा लग रहा है। कभी कभी यह बहुत गंभीर रूप भी ले लेती है और कभी कभी इसी तरह से ये इंसान में रहती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में अक्सर यह इन्फेक्शन देखा गया है कि घर का कोई सदस्य इन्फेक्टेड था जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी लगी है। इसीलिए इस बीमारी में सबसे पहले जो इंसान इन्फेक्टेड होता है उसको एक आइसोलेशन में कर दिया जाता है। आइसोलेशन का मतलब कि वह सबसे अलग रहे। उस बंदे के लिए या उस पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसके लिए एक कमरा अलग हो, जहाँ पर उसका बाथरूम अलग हो, खाने पीने के बर्तन अलग हो, उसके कपड़े लत्ते अलग हो, ताकि वह अपने एक यूनिट में रह रहा है, उसे दूसरे लोगों से, घर के लोगों से या बाहर के लोगों से दूर रखा जाए। अब ये था कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है तो ये इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है थोड़ा कम होता है। अब प्रेगनेंसी में शरीर में इतने बदलाव आ रहे होते हैं कि यह इन्फेक्शन की यदि शुरुआत भी हो तो महिला समझ नहीं पाती है कि ये प्रेगनेंसी के समय की ही दिक्कतें चल रही हैं या इन्फेक्शन का है। तो जब भी आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके रूटीन से कुछ अलग परेशानी लग रही है, अपने डॉक्टर से जरूर से बात करें। अब इस महामारी के चलते हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में इतने बदलाव आए हैं कि आपको इजीली डॉक्टर से मिलना मुश्किल ना हो पाए। तो ऐसी स्थिति में फ़ोन पर, टेलीमेडिसिन पर आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपको आपकी रूटीन लाइफ से क्या अलग लग रहा है। यदि आपको थोड़ा भी लगता है कि गले में दर्द है, नाक बह रही है, खांसी आ रही है, बुखार जैसा लग रहा है, तो सबसे पहला फ़ोन आपको डॉक्टर से लगाकर बातचीत करना चाहिए कि क्या यह सिम्टम्स या जो लक्षण दिख रहे हैं ये कोरोना वायरस के तो नहीं है। अब माइल्ड सिम्टम्स यानी कि थोड़ी ही हल्के फुल्के लक्षण में, जैसे मैंने बताया कि सर दर्द भी हो सकता है, गला दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, पर इसमें आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मॉडरेट लक्षण जब हम एक्सरे करके देखते हैं तो लंग्स में यानी आपके फेफड़ों में निमोनिया दिखता है। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी के समय में एक्सरे करें क्या, तो डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं और यदि उनको ज़रूरत लगती है तो फिर वो एक लेड की शील्ड पहनाकर और फिर आपका छाती का एक्सरे कर सकते हैं। यदि आपको कम लक्षण हैं तो आपको घर पर रहने के लिए कहा जाएगा और जैसे मैं समझा रही थी कि आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में रखते हैं कि घर के एक कमरे में आप हैं और जहां आपकी देखरेख की जाएगी। आप फ़ोन से आपके डॉक्टर से बातचीत कर पाएंगे और आपको दवाइयाँ दी जाएगी। यदि बुखार जैसा लगता है तो पैरासिटामोल की गोली दी जाती है। मॉडरेट लक्षण होने पर हम आपको कह सकते हैं कि आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा और अस्पताल में भी यदि आप भर्ती रहेंगे तो आपको अलग ही रखा जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं होती है। आप आपके डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ होते हैं जहाँ पर आपका पूरा ख्याल रखा जाता है। सीवियर लक्षण उस समय कहे जाते हैं जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में तो आपको अस्पताल में ही रहना होता है और हो सकता है आपको हाई डिपेंडेंसी यूनिट, HDU या ICU की ज़रूरत पड़ सकती है। और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हम अपना थ्रेशोल्ड बहुत कम रखते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि यदि प्रेगनेंसी वाली महिला को यदि कोविड पॉजिटिव या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया है तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, क्योंकि माँ के जो बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे और इन्फेक्शन की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे बच्चे पर भी असर पड़ेगा। अब कोरोना वायरस यदि आपको पहले तिमाही में होता है तो उससे अबॉर्शन की रिस्क बढ़े
ऐसा अभी तक के केसेस में नहीं पाया गया है। चूंकि ये बीमारी बहुत नई है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पूरे विश्व में नहीं है, इसलिए पिछले 1 साल में जो हमारा डेटा तैयार हुआ है उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इससे अबॉर्शन की रिस्क नहीं बढ़ती है। बट हाँ, डेफिनेटली माँ की तकलीफ और जो मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। 7वें महीने के बाद वाली स्थिति में यदि कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो हाँ, ऐसे बच्चों में हमने भी देखा है कि बच्चों की ग्रोथ पे असर पड़ता है, उनकी बढ़त में असर पड़ता है, बच्चे के आसपास का पानी कम नजर आता है, बच्चे के ब्लड फ्लोज कम हो जाते हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि माँ की स्थिति जब अच्छी नहीं है तो जाहिर है कि बच्चे पर भी थोड़ा असर आता ही है। बट डेफिनेटली डॉक्टर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और प्रेगनेंसी वाली महिलाओं के लिए तो हम और ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब यदि आपको जरा भी शंका होती है कि आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है या लक्षण लग रहे हैं या मन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि कहीं मुझे कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है कि हम RT-PCR टेस्ट करें। अब सभी लोग जानते हैं कि RT-PCR टेस्ट होता है, तो इसके लिए एक स्वॉब लिया जाता है, मतलब एक डंडी पर हल्का सा रुई लगा हुआ होता है और जिससे हम आपके नाक में से और मुंह और नाक का जो संगम होता है यहाँ पे, जिसको नेजोफेरिंग्स कहा जाता है, तो नेजोफेरिंग्स से स्वॉब लिया जाता है। यह इसलिए कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में यहीं से घुसता है और ये यहाँ पर घर बनाता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो नेजोफेरेंजियल स्वॉब लेना बहुत ज़रूरी होता है और इससे RT-PCR टेस्ट लगाया जाता है। यदि टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। यदि टेस्ट नेगेटिव आता है और फिर भी आपके लक्षण बने हुए होते हैं तो आपको हफ्ते 10 दिन में ये टेस्ट रिपीट करना चाहिए और उस दौरान में आपको आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। अब मानिए कि आप प्रेग्नेंट हैं और ये इन्फेक्शन हो ही गया है, तब आपकी प्रेगनेंसी की देखरेख कैसे करें? तो आप डरिए नहीं, डॉक्टर आपको फिर भी मिलेंगे। डॉक्टर अपने मरीज को, प्रेग्नेंट पेशेंट को कभी नहीं छोड़ सकते। वे आपसे मिलेंगे, डॉक्टर्स, नर्सेस, पर आपसे PPE पहनकर मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप आपके डॉक्टर को पहचान नहीं पाए क्योंकि PPE में वो पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, पर वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ये टेस्ट जब पॉजिटिव है तो आपकी जैसे भी लक्षण होंगे उसके हिसाब से आपको दवाई देंगे। ज़रूरत पड़ने पर सोनोग्राफी करके आपके बच्चे को भी देखा जाएगा कि बच्चे की स्थिति कैसी है और आपको आइसोलेशन में दवाइयाँ दी जाएगी। यदि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में आपका ख्याल रखेंगे और 10 दिन बाद आपका कोरोना का टेस्ट वापस करके देखेंगे कि आप नेगेटिव हुए हैं क्या। अब कोरोना की वजह से जल्दी डिलीवरी कराने का कोई सवाल नहीं उठता है। यदि 7वां-8वां महीना चल रहा है तो हम आपकी प्रेगनेंसी को आगे चलाते रहेंगे, बशर्ते बच्चा अंदर ठीक हो। यदि बच्चे को भी परेशानी है अंदर तो डेफिनेटली फिर हमें जल्दी डिलीवरी करवाना पड़ सकता है। कभी कभी माँ की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हो तो भी हमें जल्दी डिलीवरी करानी पड़ सकती है। पर यदि सभी कुछ सामान्य तौर पे चल रहा है और टेस्ट पॉजिटिव है तो हम प्रेगनेंसी को आगे चलाते रहते हैं। यदि 10 दिन के बाद यह टेस्ट आपकी नेगेटिव पाई जाती है तो फिर आपको आपकी डिलीवरी की तारीख तक हम केयर करेंगे और नेचुरल दर्द आने के लिए रुकेंगे। इन केस नेचुरल दर्द नहीं आते हैं और किसी और कारण से सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो सिजेरियन कर सकते हैं। अभी वैक्सीनेशन सभी तरफ शुरू हुआ है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या प्रेग्नेंट महिला को वैक्सीन लगाना है क्या। तो अभी तक जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी उनके लिए ट्रायल्स जो हुए थे इस वैक्सीन के, उसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि प्रेगनेंसी वाली महिला ने वैक्सीन लगाना चाहिए। पर कई देशों में ऐसा हुआ कि महिला ने लगवा लिया था वैक्सीन और बाद में प्रेगनेंसी पता चली और उन्होंने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी, तो उन बच्चों में कोई मुश्किल नहीं पाई गई है। किंतु अभी भी हमारे देश में प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को वैक्सीन लगाया जाए इसका प्रोटोकॉल नहीं है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि बचाव ही इसके लिए समझदारी है। इसलिए ज़रूरत न हो तो आप घर के बाहर ना निकलें। प्रेगनेंसी के समय में सिर्फ आपको हॉस्पिटल जाना है तो आपके डॉक्टर से मिलने जाना है। सभी हॉस्पिटल और क्लिनिक में भीड़ कम हो इस हिसाब से अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं। जब भी आप बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, सैनिटाइज़र अपने साथ लेकर चलें और अस्पताल और घर बस इतनी ही आपकी विजिट होनी चाहिए। जहाँ पर भी मौका मिले तो आप साबुन और पानी से हाथ धोएं। सैनिटाइज़र का प्रयोग तो बहुत ही अच्छे से करें ताकि यह वायरस कभी आपके हाथों पर हो भी तो कम से कम आपके शरीर में यह एंटर ना हो पाए। समझदारी से ही इस बीमारी का बचाव किया जा सकता है। हमें नहीं पता कि यह बीमारी अभी हमारे साथ और कितना रहने वाली है,
बट प्रेग्नेंट महिलाओं से तो मैं ये कहूँगी कि अपना ध्यान रखें, अपने आने वाले बच्चे का भी ध्यान रखें, और घर में यदि कोई पॉजिटिव हो तो उस पॉजिटिव इंसान को होम आइसोलेशन में या फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, और घर में प्रेग्नेंट महिला हैं तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद।